हेलो स्टूडेंट, अपने लास्ट वीडियो में क्लास 9th के लिए जो मैंने बनाया था उसमें हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव किया था और तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन उसमें मैंने एल्जेब्रिक मेथड के द्वारा ड्राइव करने के लिए बताया था। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड के द्वारा ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ग्राफिकल मेथड के द्वारा वो डेरिवेशन में निकल कर बाहर आती हैं। और मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान। तो आइए इस मेथड को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग मैंने बना ली है बाई ग्राफिकल मेथड और मैंने ग्राफ भी बना लिया है। इसको अभी मैं समझाता हूँ किस तरीके से ये ग्राफ आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ग्राफिकल मेथड में एक्सप्लेन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा, ए पॉइंट से एक्सीलरेट होना स्टार्ट करेगा और उसका एक्सीलरेशन रहेगा यूनिफॉर्मली। कैसा रहेगा? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रहेगा। और इनिशियल जो पॉइंट है उसका वो मैंने माना है, इस ग्राफ का ओ पॉइंट माना है। और इस ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर वो मैंने यू मानी हुई है और कुछ टाइम टी के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जाकर वी हो गई है। ग्राफ को समझें कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट पर था और इस ए पॉइंट पर वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हुआ, आगे की तरफ बढ़ा। तो इस समय उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू लेट कर ली गई है मेरे द्वारा और उसकी जो टी टाइम के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो बढ़कर हो गई है वी। और ये सारे मैंने ग्राफ बनाए हैं। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मैंने ग्राफ बनाया है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ेगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ यहाँ पर मैंने बनाया। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ कि लेट अस कंसिडर, जो मैंने कंसिडर किया है, लेट अस कंसिडर ए बॉडी जो कि कैसी है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुई है? ए पोजीशन से स्टार्ट हुई है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो है ए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन ए। कहाँ से स्टार्ट हुई है? स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन ए। उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू है। और टाइम टी के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? वी हो जाती है। तो मैं लिख देता हूँ विद इनिशियल वेलोसिटी यू एंड आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाती है? वी हो जाती है। आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वी। तो ये ग्राफ आप समझ लीजिए। ये यहाँ पर जो है टाइम है, ये चेंज हुई वेलोसिटी वी है, इनिशियल वेलोसिटी यू है और यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन हो गई है बॉडी। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो कि होती है v = u + at। तो यहाँ पहली हम हेडिंग बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि क्या होती है? v = u + at। यही हमको ड्राइव करके लानी है। तो कैसे आएगी वो देखिए। इसमें इसको हमें ड्राइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कंसीडर करना पड़ेगा। यही हमारे पास क्या है? ग्राफ कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन वाला ग्राफ है, जो कि मैंने आपको पहले से ही बना के दिखा दिया है। और इसमें एक स्ट्रेट लाइन है ए बी। कैसी स्ट्रेट लाइन है? कौन सी? ए बी स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पर जो स्लोप है, यहाँ पर जो वेलोसिटी और वर्सेस टाइम के बीच में जो स्लोप है वो आपको क्या दिखा रहा है? एक्सीलरेशन दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहा है? यहाँ पर एक्सीलरेशन दिखा रहा है। ये जो स्लोप दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? आपको एक्सीलरेशन दिखा रहा है। तो एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पर? एक्सीलरेशन इक्वल टू ये जो पूरा स्लोप है ए बी, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या है यहाँ पर? स्लोप ऑफ
ए बी। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर? स्लोप ऑफ ए बी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। क्या फॉर्मूला होता है? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। कितना है? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कहाँ पर थी? ऑब्जेक्ट कहाँ पर था हमारा? ए पर था। तो ओ से लेके ए तक के बीच के जो इसके जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी थी, जो कि क्या मानी थी? यू मानी थी। क्या मानी थी? यू मानी थी। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है ए ओ बराबर होगा किसके? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये बराबर होगा डी सी के। किसके होगा? डी सी के। ठीक है। आगे देखेंगे ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब वी क्या है? वी है हमारे पास ये क्या है हमारे पास? वी है। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या है हमारे पास? बी सी। क्या है? पूरी क्या फॉर्मूला होता था एक्सेलरेशन का? वी माइनस यू अपॉन टी। और वी क्या है हमारे पास? ये पूरा ग्राफ, ये देखेंगे ओ से ई तक क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं पूरे ग्राफ में अगर मैं स्लोप की बात करूं तो बी सी क्या है? बराबर है किसके? ओ ई की। किसके बराबर है? ओ ई के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या है? बी सी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू, जो कि किसके बराबर है? यू क्या है? ओ ए। ये क्या है? यू है। और ये बराबर किसके है? डी सी के। ध्यान समझना स्टूडेंट, ये बराबर किसके है? डी सी के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए इक्वल टू बी सी माइनस डी सी। बात समझ में आई? अपॉन टी। अब टाइम क्या है यहाँ पर? टाइम है हमारे पास ओ सी। टाइम कितना है? ओ सी। और मैं इस स्लोप की अगर बात करूं तो ये ओ सी बराबर होगा आपके किसके? ए डी के। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये बराबर किसके है? टाइम के। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? बी सी माइनस डी सी अपॉन ए डी। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको बी सी बराबर है किसके? ओ ई के, जो कि क्या है? फाइनल वेलोसिटी ओ वी है। ठीक है। और यहाँ पर डी सी क्या है? डी सी बराबर है ओ ए के, जो कि क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। और ए डी क्या है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ए डी है हमारे पास टी, जो कि किसके बराबर है? ओ सी के। किसके बराबर है? ओ सी के। ओ सी क्या है? टी। सॉरी स्टूडेंट। तो मैंने सारी वैल्यू को सेट कर लिया है और सारी वैल्यू मैंने रख दी है। तो ए बराबर क्या आ गया मेरे पास? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी आ गया। क्या आ गया? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इन सभी वैल्यू को सेट करने के बाद तो मैं फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ? फॉर्मूला बना सकता हूँ ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। और ये माइनस वाला टर्म यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये मेरे पास ड्राइव हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या है? ये है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या है ये है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए आइए ड्राइव करते हैं अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो सेकंड हेडिंग बनाते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये इक्वेशन हो सकता है आपको थोड़ी सी टफ लगे, लेकिन इसको ध्यान समझने की कोशिश करना। मैं आपको बड़ी इजी वे में समझाऊंगा। सेकंड इक्वेशन मोशन जो कि हमें ड्राइव करके आएगी हमारे पास, वो है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या आनी चाहिए हमारे पास? सेकंड इक्वेशन मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आनी चाहिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, सबसे पहले जो मेन बात हमें मालूम होनी चाहिए वो क्या है? यहाँ ध्यान दीजिए ग्राफ की तरफ। ये हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना हुआ है, और इस ग्राफ में हम देखें कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर करने की बात करें किसी भी बॉडी के द्वारा, जो कि हमारे पास ए पॉइंट पर थी, अगर वो पूरा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी? ये देखिए वो कवर करेगी ये आपका पूरा ए बी सी ओ और ए, यानी कि वो पूरा का पूरा उसका जो डिस्प्लेसमेंट एरिया होगा
वो पूरा डिस्प्लेसमेंट एरिया कितना होगा, एक ट्रेपेजियम होगा। ध्यान से देखेंगे, ये ट्रेपेजियम होगा, OABCO। ध्यान समझे, क्या होगा, ये पूरा एक ट्रेपेजियम है, OABC क्या है, ये पूरा एक ट्रेपेजियम है। ध्यान समझे, OA और B और C और ये वापस O। तो ये ध्यान से देखेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, ये ट्रेपेजियम मिलेगा आपको। ये क्या मिलेगा, ट्रेपेजियम, जो कि क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर है उस बॉडी के द्वारा। यानी कि जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है एरिया, यानी कि जितना उसने जो है डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसके अगर हम एरिया की बात करें तो वो क्या होगा, एक ट्रेपेजियम होगा, जो कि है ABC और O। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, फ्रॉम ग्राफ the area under V वर्सेस टाइम ग्राफ क्या दे रहा है हमें, ये देगा हमें डिस्प्लेसमेंट, गिव्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, यानी कि उस बॉडी के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है, ये पूरा हमें क्या देगा, फ्रॉम ग्राफ द एरिया अंडर V वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देगा हमारे पास, वो डिस्प्लेसमेंट देगा। और V वर्सेस टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया है वो क्या है, ABCO, ये क्या है हमारे पास, ये एरिया है पूरा। तो वो क्या है, हैंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैंने आपको दिखा दिया है, एरिया वो किसका है, एक ट्रेपेजियम का है। और वो ट्रेपेजियम क्या है, वो ट्रेपेजियम है ABC और O, ABC और O। ये पूरा एरिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर है उस बॉडी के द्वारा, ABCO। ठीक है, विल बी इक्वल, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है उस बॉडी के द्वारा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। अब समझिए, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में आप ग्राफ में ध्यान से देखेंगे कि ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक ट्रायंगल है ABD। ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल ABD, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, ADCO, एक रेक्टेंगल है। क्या है, पूरे इस एरिया में, ट्रेपेजियम के एरिया में, आपको मालूम है, फॉर्मूला आपको पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, क्या है, एक ट्रायंगल होता है ट्रेपेजियम में और एक रेक्टेंगल होता है। तो हमें क्या करना होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए उस ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, प्लस उस रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना होता है। इन दोनों का एरिया जो है उस ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे हम। तो एरिया के लिए हमने S वर्ड का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। तो एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर ग्राफ में देखेंगे, अगर मैं बेस की बात करूँ, इस ट्रायंगल के बेस की बात करूँ, तो बेस क्या है यहाँ पर, AD बेस है यहाँ पर। और हाइट की बात करूँ तो हाइट क्या है यहाँ पर, BD हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है हमारे पास, AD, और हाइट क्या है, BD। ठीक है, बेस क्या है, AD, और हाइट क्या है, BD। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूँ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर ग्राफ में हम देखेंगे तो OC और DC, ये क्या है, लेंथ और ब्रेथ क्या है आपकी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ क्या है, OC और इंटू CD, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए फिर से ग्राफ को, फॉर्मूला मैंने सेट कर लिया है सभी। अब ग्राफ में देखेंगे कि जो BD है, क्या है, BD यानी कि हाइट, BD वो किसके बराबर हो सकता है हमारे पास, BD जो है वो बराबर होगा AE के। किसके बराबर होगा, AE के,
ए, और ए को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए को मैं इस तरीके से सेट कर सकता हूं, ओ ई में से, फिर से समझे, ओ ई में से अगर मैं ओ ए माइनस कर देता हूं, ओ ई में से ओ ए माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए ए ई की। बात को समझें कि अगर मुझे बी डी जो है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है वी डी की, तो वी डी जो है वो हम देख रहे हैं बराबर है किसके, ए ई की। अब ए ई की भी कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ओ ई में से ओ ए को माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वी माइनस यू। ध्यान से देखें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ए ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी माइनस यू लिख सकता हूँ। और जब ए ई की वैल्यू वी माइनस यू हो सकती है तो ए ई बराबर किसके है, बी डी के है, तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी माइनस यू। चलिए इस बात को लिखते हैं, यहाँ पर बी डी इक्वल है आपके ए ई के, क्या है, बी डी बराबर है किसके, ए ई के। तो इसको मैं ए ई को मैं सेट करूँगा किसके लिए, ओ ई माइनस का क्या कर दूंगा, ओ ई माइनस ओ ए, तो वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, वी माइनस यू। बात समझ में आई स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ए डी की। अब ए डी क्या है, ए डी क्या है, ए डी के लिए ध्यान से देखेंगे ग्राफ में फिर से कि ए डी जो है वो बराबर थी ओ सी की। ए डी किसके बराबर थी, ओ सी के, और ओ सी की वैल्यू कितनी है, टी है, टाइम है। ओ सी क्या है, टाइम है, वो टाइम कितना था, टी टाइम था। तो ओ सी जब बराबर है ए डी के, तो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी वैल्यू है, यहाँ पर क्या वैल्यू है, टी है। तो ए डी बराबर है हमारे पास टी, क्या वैल्यू है ए डी की, यहाँ पर टी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सी डी की, अगर मैं बात करूँ सी डी की, तो सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैं सी डी की वैल्यू सेट करने की कोशिश करता हूँ। सी डी, ध्यान से देखेंगे ग्राफ में फिर से, ये सी डी बराबर है किसके, ओ ए के, किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। और ओ ए की वैल्यू कितनी है, यू है, ओ ए की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी है यू। तो ओ ए बराबर है किसके, डी सी के, तो डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी यू। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सी डी बराबर है किसके, ओ ए के, तो बराबर वैल्यू हो गई किसकी, इसकी यू बराबर हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखें इस वाली इक्वेशन को जो मैंने बनाई थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ओ सी डी, इसको क्या मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ, इसको क्या नाम देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट। तो हम देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट जो है, इक्वेशन फर्स्ट बिकम जाएगी हमारी, क्योंकि हमने वैल्यू ये सेट कर ली है, तो हम इन सभी वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में सेट करते हैं। तो क्या हो जाएगी, s इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू ए डी की वैल्यू क्या है, t है, तो t रख दिया मैंने, इंटू बी डी की वैल्यू क्या है, v माइनस यू, तो यहाँ मैं क्या रख दूंगा, v माइनस यू, प्लस ओ सी की वैल्यू क्या है, ओ सी की वैल्यू को समझे, तो यहाँ देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी, यानी कि ओ सी की वैल्यू क्या है, ओ सी की वैल्यू है मेरे पास टी, तो यहाँ रख दूंगा मैं टी, इंटू सी डी, सी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी डी की वैल्यू देखेंगे, सी डी इक्वल टू क्या रखा है, यू रखा है, सी डी की वैल्यू क्या हो गई, यू रह गई। ठीक है, सी डी की वैल्यू कितनी है, यू रहेगी। अगर मैं इन सभी वैल्यू को थोड़ा सा और ज़्यादा कंबाइन करने की कोशिश करूँ तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से बन जाएंगी, v माइनस यू प्लस यू टी, क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया तो ये हो गया क्या, यू टी। थोड़ा सा और इसको कंबाइन करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ ध्यान देंगे, ये कुछ इस प्रकार से लिख जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 टी और ब्रैकेट में v माइनस यू प्लस यू टी, इस प्रकार से हो जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2 टी और ब्रैकेट में v माइनस यू प्लस यू टी।
अब हम ये जानते हैं, वी नो दैट, क्या कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व किया था, वो क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था। और इसको थोड़ा सा और अगर मैं मॉडिफाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, वी माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी। वी माइनस यू किसके बराबर हो जाएगा, ए टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो मेरे पास पुरानी इक्वेशन थी वो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। मेरे पास इक्वेशन आई थी s इक्वल टू, क्या आई थी इक्वेशन, 1/2 t और ब्रैकेट में v माइनस यू प्लस यू टी, ये इक्वेशन थी मेरे पास। अब इस इक्वेशन में मैंने v माइनस यू बराबर क्या है, 80 है। v माइनस यू बराबर क्या है, ध्यान से देखेंगे, v माइनस यू बराबर क्या था, 80 था। इस v माइनस यू बराबर 80 को मैं अगर थोड़ा सा सेट कर लूँ, v माइनस यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, 80 आ गई थी। क्या आ गई थी, 80। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ s इक्वल टू 1/2 t इंटू, क्या रख दिया, v माइनस यू की जगह ये रख दिया मैंने 80 प्लस यू टी। क्या रख दिया मैंने, ये रख दिया मैंने वैल्यू। तो s इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 1/2 t इंटू 80 प्लस यू टी। क्या हो गया, 1/2 t इंटू 80 प्लस यू टी। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको और कंबाइन कर लेते हैं, 1/2 ये t का मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस यू टी। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको यू टी को आगे भी ले सकते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, तो यही इक्वेशन आपको जो है ड्राइव करनी थी, जो कि बड़ी ईजिली हो गई है। ये आपको क्या बता रही है, ये बता रही है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ये क्या बता रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास ओनली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बचती है। ठीक है, चलिए उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू। अब हमारे पास बचा हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, चलिए उसको भी जल्दी से ड्राइव कर लेते हैं। हेडिंग बनाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफ हम लोगों ने सब देख ही लिया है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास निकल कर आनी चाहिए, वो आनी चाहिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या निकल के आनी चाहिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आइए इसको थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश करते हैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ये जाना कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है किसके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के। डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है किसके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ में अभी मैंने दिखाई दिया था आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, डिस्प्लेसमेंट बराबर है किसके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम क्या था, AOCB। क्या था, AOCB। चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं, क्या ट्रेपेजियम था, OAB और C। ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट। क्या था, एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या था, एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि ट्रेपेजियम में था वो क्या था, OAB और C। ठीक है स्टूडेंट, अब अपनी प्रीवियस क्लास में हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है स्टूडेंट? अगर नहीं याद है तो मैं बताता हूँ आपको। डिस्प्लेसमेंट यानी कि S, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है आपके पास सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि उन पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो आइए एक बार ग्राफ में देखते हैं कि हमारे पास पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। ग्राफ में हम देखेंगे कि पैरेलल साइड हमारे पास ओ ए के पैरेलल है बी सी। क्या है,
या सी बी भी हम कह सकते हैं। ओ ए की पैरेलल साइड हमारे पास कौन सी है, बी सी। ये दोनों साइड क्या हैं, पैरेलल साइड्स हैं। और इन दोनों के बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो वो डिस्टेंस क्या है, ओ सी, जो कि क्या है, टाइम है टी। और ओ ए की अगर मैं बात करूँ तो ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू। तो ओ ए और क्या है, ओ ए की पैरेलल साइड कौन सी है, बी सी, और ओ ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यू है। तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स अभी मैंने आपको क्या बताया, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता था, एस इक्वल टू 1/2। क्या होता था, एस इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम। 1/2 और है स्टूडेंट्स, एस इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम। ठीक है, तो एस इक्वल टू 1/2 और पैरेलल साइड्स का सम। तो सम मैंने आपको बताया था, पैरेलल साइड्स क्या थी हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, ओ ए। क्या है पैरेलल साइड्स, ओ ए। ओ ए प्लस सी बी, दूसरी पैरेलल साइड क्या थी, सी बी थी हमारे पास पैरेलल साइड्स, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, ओ सी थी। डिस्टेंस क्या थी, ओ सी इंटू ओ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनकी वैल्यू थोड़ा सा सेट करते हैं। पहले हम वैल्यू को नोट कर लेता हूँ मैं। ओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओ ए बराबर मैंने आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी यू है। ध्यान देखेंगे, ओ ए बराबर क्या है, यू है। सी बी की अगर मैं बात करूँ, सी बी की वैल्यू कितनी है, सी बी बराबर किसके है, ओ ई के, और वो क्या है, वी है। तो बी सी बी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी हमारे पास। तो हम लिख लेंगे सी बी इक्वल टू क्या है, ओ ई के, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है ओ वी। क्या वैल्यू है हमारे पास, वी। और ओ सी की अगर मैं बात करूँ, ओ सी की अगर मैं बात करूँ तो ओ सी क्या है, टी है। क्या है, टी। सारी वैल्यू सेट हो गई हमारे पास, ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको रखते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, एस इक्वल टू 1/2, ओ ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, यू, प्लस सी बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, वी, इंटू ओ सी की वैल्यू क्या आई है, टी। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारे पास। अब हम जानते हैं क्या, कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगी। ये v u जो है प्लस में है, इधर भेज दूँ तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी। क्या हो जाएगा, ए टी। ठीक है, अगर a जो यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं इधर भेज दूँ वो किस में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू क्या आ गया, टी आ गया। क्या आ गया, टी आ गया। सपोज करो मैंने ये इक्वेशन मान ली, फर्स्ट मान ली। ठीक है, ये इक्वेशन क्या मान ली मैंने, फर्स्ट। और ये हमारे पास मैंने टी की वैल्यू सेट कर ली, टी इक्वल टू क्या आ गया, वी माइनस यू अपॉन ए। तो मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू 1/2 और u प्लस वी इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी v माइनस यू अपॉन ए। क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए। क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, जो कि मैंने अभी निकाली है, जो कि मैंने क्या किया है, अभी सेट की है मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा और देखें, चाहे हम u में v प्लस करें तो भी वैल्यू वही आनी है, या v में u प्लस कर दें तो भी वैल्यू वही आनी है। लेकिन मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता हूँ। तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, s इक्वल टू 1/2 v प्लस यू। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, u आगे लिख दे या v पीछे लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये मैंने क्यों किया वो मैं बताऊंगा अभी, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं लिखूं तो ये वैल्यू कुछ ऐसा आएगी, 1/2 ए और मल्टीप्लाई में v प्लस यू और दूसरे ब्रैकेट में v माइनस यू।
क्या आ जाएगी v प्लस यू, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा v माइनस यू। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक वही फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था हमारे पास, क्या आता था a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर मैं a की जगह क्या रखूं, अगर मैं लेट कर लेता हूं, a की जगह मैंने क्या रख दिया, v का स्क्वायर कर दिया माइनस इसकी जगह क्या कर दिया, u का स्क्वायर कर दिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, v प्लस यू, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू। आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं। तो मैं v प्लस यू माइनस, और दूसरे ब्रैकेट में v माइनस यू की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इन दोनों को मैं चेंज करके क्या रख देता हूँ, s इक्वल टू 1/2 a इंटू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी वैल्यू क्या सेट हो गई, s इक्वल टू 1/2 a इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये मैं थोड़ा सा यहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये u यहाँ माइनस का इधर में भेज दूंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही था हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमें ड्राइव करके लाना था। ये इक्वेशन क्या बताती है आपको, क्या रिलेशन बताती है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। किसका रिलेशन है, ये रिलेशन है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो आज हमने जो है ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना। हंसते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल गौरी क्लासेस। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।